हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का ब्रदर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2014 से लेकर 2024 के बीच में आपके हरियाणा का चाहे कोई भी एग्जाम हुआ हो उन्हीं एग्जामों से हमने क्वेश्चन उठाए हैं और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आज चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, न्यू सिटी 2025 का हो, हरियाणा पुलिस का हो, एचटेट एचएससी के ग्रुप सी या डी का कोई भी एग्जाम हो, तो आपका यहाँ से हरियाणा जी के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। 50 डे हार्ड चैलेंज हमारी ये क्लास है और हरियाणा जी के का ये प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं हम। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, बिल्कुल प्लेलिस्ट से पहली क्लास से आप स्टार्ट कर देना लगाना, तो आपको यहीं से जो हरियाणा जी के क्वेश्चन देखने के जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले है पहला क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधनों में धनी है? हरियाणा का कौन सा जिला है जो खनिज संसाधनों में धनी है? तो ये आपका है महेंद्रगढ़ जिला जो आपके खनिज के संसाधनों में जो धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की यह नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली है जिसका नाम हो जो एक आभूषण के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका जो आपका झूमर नृत्य है। झूमर नृत्य वह है जो आपका है जो एक आभूषण के नाम पर है, इसमें से आपका कोई नहीं है। झूमर नृत्य है जो आपका है वो एक आभूषण के नाम पर रखा गया है, जो आपका एक झूमर आभूषण होता है उसी के नाम पर एक झूमर नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहीरवाटी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में बोली जाती है? किस जिले में बोली जाती है आपकी अहीरवाटी बोली? ये महेंद्रगढ़ में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जैन मंदिर हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित आपका 12 जैन मंदिर? ये आपके सोनीपत जिले में स्थित है, सोनीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सतसई और सत्याग्रही डैश द्वारा लिखित गई है? किसके द्वारा लिखी गई है श्याम सतसई और सत्याग्रही? आपकी तुलसीराम शर्मा के द्वारा, जो तुलसीराम शर्मा दिनेश है उनके द्वारा लिखी गई है। और तुलसी शर्मा है जो इनका संबंध कहाँ से है? भिवानी जिले से इनका संबंध है। कहाँ जिले से? भिवानी जिले से। इसके अलावा उन्होंने मतवाली मीरा, भक्त भारती, श्याम सतसई, सत्याग्रही, प्रहलाद जैसी काव्य रचनाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत डैश के बाद घोषित किया गया था? किसके बाद आपका जो पंजाब को है जो ब्रिटिश का नया प्रांत घोषित किया गया था? ये आपका द्वितीय ओंगोल सिख युद्ध के बाद, द्वितीय ओंगोल सिख युद्ध के बाद किया गया था। कब आपका द्वितीय ओंगोल सिख युद्ध कब हुआ आपका? 1848 से लेकर 1849 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और डैश के बीच लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? सदाशिव राव भाऊ के बीच में, सदाशिव राव भाऊ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मुर्रा शब्द का क्या अर्थ है? मुर्रा शब्द का क्या अर्थ है हरियाणा में? यह आपका यह हरियाणा की देसी भैंस की नस्ल है। क्या है मुर्रा? यह हरियाणा की देसी एक भैंस का नस्ल है जिसे काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथक्करण डैश में किया गया था? कब किया गया था? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथक्करण किया गया। उस समय कौन था? उसमें देशबंधु, जो लाला देशबंधु गुप्त थे, जो 9 दिसंबर 1932 को पंजाब प्रांत से अलग नए हरियाणा की मांग भी की थी। देशबंधु के द्वारा 9 दिसंबर 1932 में पंजाब से अलग हरियाणा की मांग भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर है आपके? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिणी भाग में हैं। और शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी आपकी 1514 मीटर है, 1514 मीटर जो आपकी क्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में इस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किला स्थापित किया? किला कहाँ पर स्थापित किया? 1354 में हिसार में। हिसार की स्थापना 1354 में, वहाँ पर एक किला स्थापित किया और यहीं पर है जो गुजरी महल का निर्माण करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसके अलावा 1352 में जो आपका 1352 में आपका फतेहाबाद शहर को भी बसाया गया, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के में बैसाखी सामान्यतः डैश को मनाई जाती है? बैसाखी मनाई जाती है आपकी 14 अप्रैल को। कब? 14 अप्रैल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा दमतैन साहिब की याद में, किसकी याद में, यहाँ पर जो गुरुद्वारा दमतैन साहिब है जो आपका जींद जिले के नरवाना तहसील में पड़ता है, किसकी याद में बनाया गया है? गुरु तेग बहादुर की याद में, 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से हरियाणा के किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया गया है आपका पंचकुला जिले में, पंचकुला जिले में। और राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी पंचकुला जिले में भी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास महान संत डैश की शिक्षाओं से प्रेरणा लिए माना गया है? किससे प्रेरणा लिए माना गया है? ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म डैश के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। कौन सी फिल्म ने जीता आपका? ये लाडो फिल्म ने जीता 2000 में, लाडो फिल्म ने 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक लोक साहित्य संग्रहालय है? गुरुग्राम जिले में स्थित एक लोक साहित्य संग्रहालय कौन सा है? ये आपका उरुस्वती संग्रहालय। कौन सा? उरुस्वती संग्रहालय है। इसकी स्थापना है जो होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय है जो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, 1984 में की गई थी, जिसे क्या कहा जाता है? होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक संख्या पर प्रथम प्रकाश डालने वाला कौन है? प्रथम प्रकाश डालने वाला कौन आपका? बी लाल। कौन आपके? ये है बी लाल के द्वारा डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नहर डैश से निकाली गई है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में से गुजरती है? जो आपकी जवाहरलाल नहर है जो कहाँ से निकाली गई है? ये निकाली गई है आपकी बाखड़ा नहर से, बाखड़ा नहर से निकाली गई है। और जवाहरलाल नहर से अलावा आपकी जो भिवानी नहर है वो भी आपकी बाखड़ा नहर से निकाली गई है और ये महेंद्रगढ़ भिवानी जिले में आपकी जो पानी मुहैया करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में गणगौर त्योहार देवी डैश को समान में की जाती है? गणगौर त्योहार किसके देवी के समान में? गौरी के समान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कैथल जिले में डैश का मकबरा है जो भारत की पहली शासिका थी? कौन किसका मकबरा है? रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई 1240 में। कब हुई? 1240 में जो रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई और उनका मकबरा कहाँ पर है? कैथल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के भिवानी जिले का नाम राजपूत राजा डैश की पत्नी के नाम पर रखा गया? किसकी पत्नी है? नीम। राजपूत राजा नीम की पत्नी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक फुलकारी का प्रकार नहीं है? मूदा। मूदा आपका फुलकारी का प्रकार नहीं है। बाकी आपकी चोप, तिलपात्रा और नीलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है? सबसे पुराना रेडियो स्टेशन आपका आकाशवाणी रोहतक है जिसकी स्थापना जो 8 मई 1976 में की गई थी, 8 मई 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है आपकी ये साहिबी नदी। कौन सी नदी निकलती है? साहिबी नदी। जो साहिबी नदी है जो इंदौरी नदी का उद्गम साहिबी और इंदौरी नदी का एक इंदौरी नदी भी है जो भी आपकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, जो आपकी ये दक्षिण हरियाणा की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और क्षेत्र को तत्समय केंद्र शासित प्रदेश डैश को स्थानांतरित किया। किसको स्थानांतरित किया? ये हिमाचल प्रदेश को कुछ भाग दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हिमाचल प्रदेश की स्थापना की। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में डैश गाँव है? 2011 की जनगणना के अनुसार कितने गाँव है हरियाणा में? 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा में 6841 गाँव है, 6841 गाँव है। इसका क्वेश्चन डी होगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं, 6841 गाँव आपके 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अब जो प्रेजेंट में कितने गाँव अब आपके लगभग 7200 प्लस। अब कितने गाँव हो चुके हैं आपके? 7200 प्लस जो अब गाँव हो चुके हैं प्रेजेंट में। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं? ये आपके 6841 गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेगना डैश नदी की एक सहायक नदी है। बेगना है जो किसकी एक सहायक नदी है, ये आपकी मारकंडा की। मारकंडा की एक सहायक नदी क्या है, बेगना है। और मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है, अरुणा। मारकंडा नदी उसका प्राचीन नाम अरुणा है और उसकी सहायक नदी एक बेगना है। और इसके अलावा टांगरी, रण, बेगना, नकटी, टांगरी, रण, बेगना, नकटी आपकी मारकंडा की सहायक नदी है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? किसके द्वारा की गई थी आपकी, ये की गई थी पी के थुंगन समिति के द्वारा। पी के थुंगन समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। और कब की गई थी, ये 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? इनमें से कौन सा है जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? ये छोटू राम ने नहीं किया। बाकी आप बनारसी, चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला सभी के द्वारा किया गया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री आपको ये कमेंट करने हैं और कौन से नंबर के ये भी कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को पहले आदलपुर के नाम से जाना जाता था? अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता, किसको जाना जाता था आपका, ये यमुनानगर को। यमुनानगर को जाना जाता था क्योंकि यहाँ पर जो कागज़ के उद्योग वगैरह भी स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बीरबल का छत्ता बनाया जो मुगल शासन डैश के दीवान थे। राय मुकुंद दास किसके दीवान थे? शाहजहाँ के दीवान थे। किसके दीवान थे? शाहजहाँ के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया है? हरियाणा में चिश्ती सिलसिला मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन किसके द्वारा? बाबा फरीद के द्वारा। बाबा फरीद के द्वारा स्थापित किया गया। बाबा फरीद के किसके शिष्य थे? बाबा फरीद थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद और बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया जो आपके दिल्ली वाले हैं। दिल्ली अभी दूर है, जिनका ये कथा ये आपको उसके द्वारा कहा गया था ये वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय ओंगल सिख युद्ध के बाद डैश को ब्रिटिश भारत का एक नया प्रांत घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया आपका? पंजाब को। पंजाब को द्वितीय ओंगल सिख युद्ध हुआ 1848 से 1849 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? हरियाणा राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ध्यान रखना, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना 2002 में कब की गई? 2002 में हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब चंडीगढ़ को डैश को प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था। चंडीगढ़ राजधानी किसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था? आपकी लाहौर पहले, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर पहले राजधानी, ये पहले आपकी यहाँ पर आपकी राजधानी थी हरियाणा पंजाब की, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था 1947 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पिड्डी डैश से संदर्भित है? पिड्डी क्या है? पिड्डी है जो आपकी पादपीठ हस्त कौशल है जो आपकी लकड़ी से बनाया हुआ बैठने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य डैश की स्तुति पर बनाया गया है? हरियाणा राज्य किसकी स्तुति पर बनाया गया है? सरदार हुकम सिंह की स्तुति पर बनाया गया। किसकी स्तुति पर? सरदार हुकम सिंह की स्तुति पर। और सरदार हुकम सिंह समिति का गठन कब किया गया? ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किया गया आपका 23 सितंबर 1965 में। 23 सितंबर 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानेश्वर हरियाणा के डैश जिले का प्राचीन नाम है? स्थानेश्वर किसका प्राचीन नाम है? ये आपका कुरुक्षेत्र में है, जो आपका कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है, जिसे आप थानेश्वर कहा जाता है, पहले स्थानेश्वर कहा जाता था। और यहाँ पर राजा हर्षवर्धन की अपनी राजधानी थी, फिर वो अपनी राजधानी को कनौज ले गया। तो ये आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।